ओके यहाँ पर एक मिस्टेक ये हुई कि अपन ने a1 इंटू मॉड जेड में से a1 कॉमन निकाला तो ये +1 नहीं आएगा, है ना। सबकी वैल्यू 2 2 रखी तो 2 कॉमन निकाला तो ये 2 मॉड जेड होगा। ठीक है यहाँ तक। तो ऐसा आप लिख सकते हो। ये इनफाइनाइट टर्म्स हमेशा मैंने कहा कि छोटा होगा कि यहाँ पे घबरा रहा था तो गड़बड़ी पकड़ में आ गई। मॉड जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है, क्योंकि अगर यही 1 या 1 से बड़ा है तो n की पहला एक नंबर लेने पे ही 1/2 से बड़ा है तो कितने भी नंबर लेंगे तो मॉड जेड ये इनइक्वालिटीज हमेशा क्या होगी, ट्रू होगी, जब मॉड जेड की वैल्यू 1 या 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। अंडरस्टैंड यहाँ तक। तो यहाँ पे जब आप इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का सम लिखोगे तो उसका फर्स्ट टर्म 1 नहीं होगा, उसका फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या आएगा, मॉड जेड आएगा। और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो कि इस केस में आपने मॉड जेड को 1 से छोटा माना है तो यानी कि ये एक पॉजिटिव नंबर है तो 2 मॉड जेड ग्रेटर देन 1 माइनस का मॉड जेड, तो मॉड जेड ग्रेटर देन इस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि ये हमेशा 1/3 से 1 के बीच में होगा और 1 से इंफिनिटी होगा। तो इट्स हैंस प्रूफ कि जो भी जेड इस पॉलिनोमियल्स का रूट होगा उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1/3 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता जिसका मैग्नीट्यूड 1/3 से छोटा हो और वो उस पॉलिनोमियल का सिंपली यहाँ पे क्या है, रूट है, जो कि इस पॉलिनोमियल का रूट हो और 1/3 से छोटा हो, ऐसा यहाँ पे सिंपली पॉसिबल नहीं है। क्लियर यहाँ तक सभी को। तो एक पॉलिनोमियल्स के रूट के मैग्नीट्यूड की जब भी बात होती है और इंटरवल में बात होती है तो हम इंटरवल में लाने के लिए मॉड पहले अप्लाई किए, फिर उसको अलग अलग मॉड से रिप्लेस किए और फिर अलग अलग मॉड में भी कोफिशिएंट्स को हटाए और फिर उस जीपी में अपन ने क्या काम किया, एन टर्म के जीपी को इनफाइनाइट टर्म से छोटा किया, लेकिन वो 2 केसेस बनाते हुए ऐसा अपन ने प्रोसीड किया है। अंडरस्टैंड यहाँ तक। नाउ द locus of z such that, अगर हमसे कहा जाए such that the mod of z minus z1 divided by z minus z2 is equal to a constant k. The mod of z minus z1 divided by z minus z2 का जो कांस्टेंट है वो k के बराबर है। तो आपको सिंपली z का क्या बताना है, लोकस बताना है, where z1 and z2 are the fixed complex number and k is here positive constant। k आपका यहाँ पे बेसिकली कैसा है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट रखता है। तो आपको लोकस ऑफ जेड निकालना है जो कि इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये लिखा है, मॉड को अगर अलग अलग कर दिया जाए तो z माइनस z1 होल डिवाइडेड बाई z माइनस z2 इज इक्वल टू सिंपली k। अंडरस्टैंड। अगर मैं आपको यहाँ पे इस तरह से 2 केस कहूं कि इफ k की वैल्यू 1 होगी, अगर वो k की पर्टिकुलरली वैल्यू यहाँ पे 1 है तो इफ k इज इक्वल टू द 1 तो इस मॉड ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, तो k को आप 1 रख दोगे तो ये लोकस आपका जाना पहचाना है इस z माइनस का z2। तो आप मेरे से सिंपली कह सकते हो द लोकस ऑफ z इज क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग सिंपली z1 एंड z2। ये बात सभी को क्लियर। जब k की वैल्यू पॉजिटिव है एंड नॉट इक्वल टू 1 है, इस 1 उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाए तो अब नाउ इस z का लोकस क्या होगा, ये आपको इंटरप्रेट करना बाकी है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये बेसिकली ऐसा लिखा है, PA अपॉन PB इज इक्वल टू कांस्टेंट
वहां पे कांस्टेंट की वैल्यू 1 नहीं है तो P का लोकस क्या होगा? जहां पर A एक फिक्स पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट Z1 है, B एक फिक्स पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट Z2 है, और ये तो PA अपॉन PB कांस्टेंट तो आपको इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला की याद आ सकती है, लेकिन ये बात आपको याद रखनी थी कि उसमें एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो होता है, और जबकि यहाँ पे दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट है। दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट है, तो आप इलिप्स, हाइपरबोला या पैराबोला, आप कहोगे कि k 1 नहीं है तो पैराबोला चला गया, और k 0 से 1 होगा तो इलिप्स, और k ग्रेटर देन 1 होगा तो हाइपरबोला, तो ये एकदम गलत इंटरप्रिटेशन होगा। यहाँ पे इस करेक्ट इंटरप्रिटेशन अभी करना बाकी है। तो मान लेते हैं कि A और B दो फिक्स पॉइंट है, P एक ऐसा पॉइंट है जो कि इज अ PA अपॉन PB, यानी कि k/1, जहां पे k 1 नहीं है, इस तरह का रेशियो मेंटेन करते हुए मूव कर रहा है। तो अगर इस लाइन जॉइनिंग A एंड B पर भी क्या ऐसे पॉइंट होंगे जो कि k/1 के रेशियो में A और B से दूरी रखेंगे, तो हम कहेंगे हाँ होंगे। एक इस Z1 और Z2 को, इस Z1 और Z2 को सिंपली इंटरनल डिवीजन पॉइंट होगा, और एक सिंपली यहां पर एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट होगा जो कि इस AB को k/1 के रेशियो में इसे डिवाइड करेगा, और वो भी लोकस का पार्ट होगा, क्योंकि वहां से भी PA और PB का मतलब रेशियो आपका कितना है, k/1 है। अगर k आपका 0 से 1 है तो ऑब्वियस है कि ये आपका A के ज्यादा पास होगा, तो वो पॉइंट P1 एक यहाँ पे होगा और एक्सटर्नल डिवीजन इधर होगा। अगर यहीं पे k 1 से बड़ा है तो वो मिड पॉइंट के इधर और एक्सटर्नल डिवीजन इधर, इसे डिवाइड करने वाला पॉइंट होगा। तो इस फिगर में P1 वो पॉइंट है जिसके लिए P1A डिवाइडेड बाय P2A की वैल्यू, अब ये P1B का वैल्यू अभी भी आपका किसके बराबर है, k के बराबर है, और P2 वो पॉइंट है जिसके लिए P2A अपॉन P2B का वैल्यू सिंपली k/1 के बराबर है। तो अगर ऐसा है, और ये एक और पॉइंट हम इस लाइन के पे, इस P1 और P2 के अलावा P3 तो नहीं होगा, इस प्लेन में एक और पॉइंट अगर हम ऐसा मान के चलते हैं, तो हम ये भी अगर k/1 है और ये भी k/1 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो P ऑफ P1 है, लाइन जॉइनिंग PP1 है, वो इस एंगल APB की इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगी, और ये जो लाइन है वो इसी एंगल APB की सिंपली क्या होगी, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगी, क्योंकि इस ट्रायंगल में PAB ट्रायंगल के लिए इस साइड्स का रेशियो भी k/1, और ये अपोजिट साइड को सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो ये इंटरनल, और यहां से ये k है, और यहीं से ये अगर k इधर से है, बोलो k इधर से है, और P2 ऑफ B अगर आपका 1 है, तो ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट हो गया। और एक ही एंगल APB का इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हमेशा यहाँ पे कितने एंगल पे इंक्लाइंड होगा, 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा। तो आप कह सकते हो P वो पॉइंट है जो P1 और P2 पर एक कांस्टेंट एंगल सब्सटेंड करते हुए इसे मूव करेगा, और जिसका P1 P2 क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर पाथ होगा बच्चे, एक सर्कुलर पाथ ऐसे आएगा जिसका P1 P2 विल भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली डायमीटर हो जाएगा। कहने का मतलब इस केस में द लोकस ऑफ पॉइंट P इज सिंपली सर्कल होगा। द लोकस ऑफ अ पॉइंट P इज क्या होगा, सर्कल होगा, एक स्टेटमेंट। और द P1 and P2 are the diameter of circle होंगे, P1 and P2 are the diameter of the circle होंगे, और P1 and P2 होंगे कौन से पॉइंट, जो कि P1 and P2 are such that
जो कि केस टू वन में ए और बी को क्या करेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो P1 का पोजीशन वेक्टर अगर लिखना है तो इसका कोऑर्डिनेट Z1 है, इसका Z2 है, और ये केस टू वन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो के Z2 जैसे हम पोजीशन वेक्टर के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे, उसी तरीके से Z1 Z2 आर द सिंपली पोजीशन वेक्टर है। तो के Z2 प्लस का Z1 अपॉन के प्लस 1 ये आपका P हो गया, एंड P2 के लिए आप कह सकते हो के Z2 माइनस Z1 अपॉन के माइनस का 1। तो इज द लोकस ऑफ पॉइंट P इज क्या होगा, सर्कल होगा जिसका P1 एंड P2 डायमीटर होगा, A एंड B डायमीटर नहीं होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, A और B को इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन में डिवाइड करने वाला वो पॉइंट इज सिंपली यहां पर इज द डायमीटर बनेंगे A और B को। A और B वो PA अपॉन PB जो कांस्टेंट था, और जब कांस्टेंट की वैल्यू 1 नहीं थी तब आप इसके लोकस को यहां पर इस तरीके से सिंपली डिस्क्राइब कर रहे हो। आया सभी को समझे? तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसमें भी हमें सिंपली z को x प्लस आयोटा y रखकर इस कंक्लूड करने की सिंपली जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ये इस फॉर्मेट का कोई लोकस दे रखा है तो जिसको तुम डायरेक्टली इंटरप्रिएट कर सकते हो। जैसे तुमसे कहा गया है कि z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 3 इज इक्वल टू द 2, देन इज द प्लॉट z इन आर्गेंट प्लेन। वो सारे इन आर्गेंट प्लेन में आपको z को प्लॉट करना है जो कि इस कंडीशन को सिंपली यहां पे क्या करे, सेटिस्फाइड करे। तो यहां पे आप कहोगे z माइनस 1 यानी कि ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपका 1,0 एक पॉइंट है A, और ये आपका एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट 3,0 है। इस AB को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला इंटरनल पॉइंट P1। तो ये आपका 2:1 तो मिड पॉइंट से इधर जाएगा, ये तय हो गया बच्चे, ये बात सभी को समझ आई। और 2:1 तो 2 3 6 प्लस 1 into 1 7 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 7 डिवाइडेड बाई 3,0 एक पॉइंट P1 आ जाएगा यहाँ पे। और A से दूरी यानी कि इससे ज्यादा दूरी रखनी है तो एक और पॉइंट P2 आएगा जो कि 2:1 के रेशियो में इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और उसके लिए आप 6 माइनस का 1 यानी कि 5 अपॉन इज द 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो 5,0 इस तरीके से यहां पर उसको अप्लाई करोगे। ये बात सभी को अच्छे से क्लियर हो गई बच्चे? तो वो आप z का लोकस आप P1 और P2 को क्या मान के, एज अ डायमीटर मान के जो सर्कल प्लॉट होगा वही डेफिनेटली इस z का क्या आ जाएगा, सिंपली लोकस हो जाएगा। और जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो P1 और P2 के मिड पॉइंट उसका सेंटर होगा, और रेडियस 5 और 7/3 इस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हुए तुम आराम से यहां पर आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। अंडरस्टैंड सभी को? तो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट ए बी को ज्वाइन करने वाले ये इस तरीके से आपके यहाँ पर इज द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर होंगे, जिसके रिस्पेक्ट में हम आराम से इस सर्कल को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को अच्छे से? द नेक्स्ट इज, सपोज अगर आपको कहा गया कि let the locus of z is simply the mod of z minus is the 2 iota is equal to the 3, then plot complex number w such that the w is equal to the
z minus 1 divided by z minus 2. तो locus of z is z minus का 2 iota is equal to the 3. obvious है, एक z infinitely many complex numbers हैं, उस infinitely many complex number को जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं यहाँ पे पुट करते जाएंगे तो W भी बदलता जाएगा, तो आपको फाइनली W का लोकस क्या होगा वो प्लॉट करना है। तो जैसे Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वैसे W भी कोरस्पॉन्डिंग उसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमें W का चूंकि लोकस निकालना है तो हमें इक्वेशन W में चाहिए, सिंपल सी बात है। तो हम इस दो रिलेशन से जिसका लोकस चाहिए उसी में इक्वेशन बनाएंगे h कॉमा के, बाकी वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। तो मेरा सिंपल सा अप्रोच यही होगा कि हम इस इक्वेशन से सबसे पहले इस z की वैल्यू किसके टर्म में निकाल ले, W के टर्म में निकाल ले। इज इक्वल टू z माइनस 1, z को इधर लेके आ जाओ तो 2w माइनस 1 अपॉन w माइनस का 1, और इस z को उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो फाइनली आपको यहाँ पर द 2w माइनस 1 अपॉन w माइनस 1 माइनस का 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाई इज नहीं नॉट डिवाइडेड बाई इज सिंपली इज इक्वल टू 3। ये लोकस हो जाएगा बच्चे, और एलसीएम लेंगे तो 2 आयोटा w यानी कि ये आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2w माइनस 1 2 आयोटा w प्लस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाई w माइनस 1 का होल मॉड इज इक्वल टू 3। यहां से 2 आयोटा w को इकट्ठा किया तो 2 माइनस 2 आयोटा का w प्लस या माइनस is a 1 minus का 2 iota is divided by w minus 1 का mod is equal to 3। the 2 minus 2 iota को तुम कॉमन निकालोगे, the 2 minus 2 iota को यहाँ से कॉमन निकालोगे तो इस अंदर तुम्हारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा क्यों निकालो, क्योंकि तुमको z w minus z नॉट W माइनस कुछ फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन W माइनस इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये उसी स्टैंडर्ड फॉर्म का लोकस बन जाएगा। और 2 माइनस 2 आयोटा को बाहर निकालने का मतलब, तो सबसे पहले तो हमें 1 माइनस के 2 आयोटा अपॉन 2 इंटू 2 आयोटा को रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम एक नए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो कैसे लिखेंगे, सिंपली 2 प्लस 2 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि कॉमन निकालेगा तो इसके नीचे जाएगा 2 आयोटा तो ऊपर आएगा 2 प्लस 2 आयोटा माइनस का 4 आयोटा और प्लस का 4 यानी कि आएगा 6 माइनस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाई इज 4 प्लस 4 यानी कि 8। अंडरस्टैंड, यानी कि 2 अपॉन 3 माइनस आयोटा अपॉन 4 एक ये आएगा। और 2 माइनस 2 आयोटा का जो कॉमन निकालोगे, ये ना भूलने कि वो कॉमन मर गया, कॉमन निकाल के यहाँ पे 2 माइनस 2 रूट आयोटा का मैग्नीट्यूड इज 2 रूट 2 हो जाएगा, इनटू में w माइनस 3 माइनस आयोटा अपॉन 4 डिवाइडेड बाई w माइनस 1 इज इक्वल टू द 3 आएगा। सिंपली w माइनस का 3 माइनस आयोटा अपॉन 4 अपॉन w माइनस 1 इज इक्वल द 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 1.4 यानी कि 2.8। तो 3 डिवाइडेड बाई 2.8 से छोटा इस आपका आंसर। इस तरीके से आप यहाँ पे आर्गेन प्लेन में एक पॉइंट को प्लॉट करोगे जिसका कोऑर्डिनेट 1,0 होगा और जिसका कोऑर्डिनेट 3,4, 1/4 ये होगा, और इसको 3/2 रूट 2 के इंटरनल, क्योंकि ये वैल्यू आपकी 1 से बड़ी है तो ये आपका 3/4 माइनस के 1/4 इसको, और इससे इंटरनल ये 1 से बड़ा है तो ये P1 यहाँ पे होगा, P2 इसी लाइन पे इधर होगा, और P1 और P2 को डायमीटर मानकर ये सर्कल आएगा। और एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर आप
कैसे निकालोगे? सिंपल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके हम एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर वहां पे लिख सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें मॉड ऑफ z माइनस z1 और z2 प्योरली कॉम्प्लेक्स हो, ये जरूरी नहीं है, वो रियल भी हो सकते हैं, कुछ भी। तो z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, तो उसकी कहानी को हम इस टाइप से यहां पे प्रोसीड कर सकते हैं। The locus of z such that is the mod of z minus z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू द k। क्या होगा? ये आपको इंटरप्रिएट यहाँ पे करने की जरूरत है। तो z माइनस z1 के मॉड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z2 के मॉड का होल स्क्वायर बराबर k का लोकस अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो कि ये आपका लिखा हुआ है, ये आपका क्या लिखा हुआ है? सिंपली इज मॉड z का स्क्वायर प्लस मॉड z1 का स्क्वायर माइनस इज माइनस के साथ z1 बार प्लस z बार z1 बोले प्लस मॉड z का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर माइनस z इंटू z2 बार प्लस z बार इंटू z2 इज इक्वल टू k। ये आपका लिखा है 2 इंटू मॉड z का होल स्क्वायर, यहां से आप z कॉमन निकाल दो, तो इन दोनों में से z कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट माइनस z का कॉन्जुगेट z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, तो उधर एक कांस्टेंट आ जाएगा k माइनस मॉड z1 का स्क्वायर मॉड z2, क्योंकि z1 और z2 यहाँ पे सिंपली फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस 2 से यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर दूं इस पूरे को तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, 2 सिंपली यहाँ पे मॉड कॉन्जुगेट नहीं आएगा और 2 इस पूरे के नीचे इस तरीके से आएगा। बोले बच्चों, अगर इन 3 टर्म को हमें कंबाइंड करने की जरूरत है तो इसका ये मॉड z का स्क्वायर और ये इसी का कॉन्जुगेट, तो अगर मैं दोनों तरफ इस ऐड कर दूं z1 प्लस z2 के बाई 2 के मॉड का होल स्क्वायर और इधर भी इस z1 प्लस z2 बाई 2 के मॉड का होल स्क्वायर, तो ये जो चारों टर्म्स हैं वो सिंपली आपका ऐड होकर क्या बन जाएंगे बच्चे? द z माइनस z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2 के मॉड का होल स्क्वायर। द z माइनस z1 प्लस z2 के बाई 2 के मॉड का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका? सिंपली दिस इज इक्वलेंट टू द, यहां से आप 2 2 4, इस 2 का स्क्वायर 4, तो 2k माइनस इज अ मॉड 2 टाइम्स हो जाएगा तो मॉड z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ऐसा कुछ आएगा। आप सिंपली पहले एलसीएम ले रहे हो, इसको पहले ओपन करोगे और इसके साथ जोड़ोगे माइनस कॉमन निकाल के, तो फाइनली ये आएगा। जहां पे z1 और z2 आपके कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है? फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z1 प्लस z2 बाई 2 भी फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और k एक कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर अब केसेस के लेके बोल सकते हो कि इफ k की वैल्यू, क्योंकि इक्वल के इधर एक पॉजिटिव नंबर है, इक्वल के इधर एक सिंपली पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर है तो उधर पॉजिटिव होगा तभी इक्वलिटी का मतलब है। तो इफ द k विल बी, अगर k विल बी क्या हो जाए? ग्रेटर देन और इक्वल टू द इज सिंपली मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 से बड़ा हो जाए,
तो ऑब्वियस है वो 0 हो जाएगा, तो 0 पॉइंट सर्कल हो जाएगा। देन लोकस ऑफ जेड इज सिंपली आप कहोगे कि एक क्या होगा, सर्कल होगा विथ सेंटर की अगर हम बात करेंगे तो वो होगा Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाय 2 एंड रेडियस इज इक्वल टू द स्क्वायर उधर चला जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, द 2k माइनस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये आपका रेडियस हो जाएगा। और जैसे ही k आपका इस Z1 माइनस Z2 के मॉड के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 से छोटा होगा, तो नो लोकस, ऐसा कोई भी जेड नहीं होगा जो कि इस कंडीशन को इस केस में यहां पे क्या कर सके, सिंपली सेटिस्फाइड कर सके। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का लोकस होगा जिसको हम कह सकते हैं कि आइदर सर्कल या नो लोकस का केस बनेगा। अंडरस्टैंड यहां तक? नाउ द नेक्स्ट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल। द जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल की अगर आप बात करते हो, द जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल की अगर हम मेरे से बात करते हो, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने देखा z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, एक पर्टिकुलर सर्कल को हमेशा रिप्रेजेंट करेगा। अगर बोथ साइड इसी का स्क्वायरिंग कर दें, ये सेंटर एंड रेडियस फॉर्म में इक्वेशन है, तो मॉड जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड नॉट का स्क्वायर माइनस जेड इंटू जेड नॉट बार माइनस जेड बार इंटू जेड नॉट इज इक्वल टू आर स्क्वायर मिलेगा। तो मॉड जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू जेड नॉट बार माइनस जेड बार इंटू जेड नॉट प्लस मॉड जेड नॉट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0 मिलेगा। तो द जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल में अगर आप लिखते हो तो जेड नॉट एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कांस्टेंट हो गया, और आप ये नोटिस कर सकते हो कि ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर आपको दिखाई दे रहा है डिफरेंस। तो आप यहाँ पे द जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल लिख सकते हो कि उसमें मॉड जेड का होल स्क्वायर होगा प्लस जेड इंटू ए का कॉन्जुगेट प्लस जेड का कॉन्जुगेट इंटू ए प्लस बी बराबर 0, एक ऐसी इक्वेशन होगी वेयर बी इज अ रियल नंबर होगा, बी एक रियल नंबर होगा। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो माइनस का ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जेड नॉट सेंटर था, माइनस का ए, और जो रेडियस होगा वो सिंपली आपका अंडर रूट ओवर, इसको आप बी के बराबर करोगे तो आर की वैल्यू आपको मॉड जेड नॉट यानी कि माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी, इस तरीके से वही आपका माइनस का जी कॉमा माइनस का एफ हो गया, ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी कांस्टेंट टर्म, आप जैसे 2D में रेडियस और सर्कल लिखते थे उसी से मिलता जुलता एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलेगा। तो ये आपका एक जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल हो गया कि ये जो 4 टर्म्स अपीयर हो रहे हैं जिसमें बी एक रियल नंबर है, और ये ऐसे भी कि ये इसका कॉन्जुगेट है तो ये रियल, तो ऑब्वियस है बी इज नेसेसरी टू बी रियल। तो सेंटर आपका माइनस है और इस तरह से रेडियस मॉड ए का होल स्क्वायर, और ए क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर है, वेयर ए इज यहाँ पर लिख लो कॉम्प्लेक्स नंबर है और बी एक प्योरली रियल नंबर है। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को अच्छे से?